हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग डायरी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फ्रैक्शन, यानी हिंदी में फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, भिन्न। जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं वो उनसे अगर मैं फ्रैक्शन कहूँगी तो उन्हें समझ नहीं आएगा, इसीलिए मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको समझाऊँगी। ध्यान से समझिएगा। फ्रैक्शन यानी इंग्लिश में हम फ्रैक्शन कहते हैं और हिंदी में हम भिन्न कहते हैं। अभी आप सोच रहे हो ये क्या फ्रैक्शन और भिन्न क्या होता है, यानी जो भी नंबर आपने सिंपल नंबर तो सब देखे हैं, लेकिन जिन नंबरों को हम अपॉन के रूप में लिखते हैं, ऊपर नीचे लिखते हैं, उन्हें हम फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे इस तरह से कोई भी नंबर है, इस तरह से लिखा है तो ये सिंपल नंबर है, लेकिन अगर इस नंबर के नीचे कोई नंबर लिख दिया जाएगा तो उसे हम फ्रैक्शन कहने लगते हैं। जैसे ये कोई नंबर, जैसे ये नंबर है 4 और 6, इसके नीचे बीच में लाइन खींच रही है तो ये अपॉन में रखा हुआ है। जो नंबर अपॉन के रूप में लिखे जाते हैं उन्हें हम फ्रैक्शन कहते हैं। और इसको ऊपर के नंबर को हम क्या कहते हैं, नीचे के नंबर, ऊपर के नंबर को हम न्यूमरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूमरेटर। और नीचे के नंबर को हम डेनोमिनेटर कहते हैं। यानी ऊपर के नंबर को न्यूमरेटर और नीचे के नंबर को डेनोमिनेटर कहते हैं। हिंदी में ऊपर के नंबर को जो होता है, यानी फ्रैक्शन में जो नंबर होता है, ऊपर के नंबर को इंग्लिश में न्यूमरेटर और हिंदी में अंश कहते हैं। क्या कहते हैं, अंश। और नीचे के नंबर को हम डेनोमिनेटर और हिंदी में हर कहते हैं। याद ना रहे तो याद रखिएगा, हर यानी नीचे का जो नंबर होता है वो हारता है, यानी हर, उसे हर कहते हैं, डेनोमिनेटर। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रैक्शन के टाइप्स, ये कितने तरीके के होते हैं। वैसे तो फ्रैक्शन कई तरीके के, लेकिन 3 टाइप्स जो मेन टाइप्स होते हैं वो मैं आपको समझा रही हूँ। ध्यान से समझिए। टाइप ऑफ फ्रैक्शन, तो पहला जो टाइप होता है वो आपका होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको हिंदी में हम उचित भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं, उचित भिन्न। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी ध्यान से समझ लें, उचित भिन्न कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन को। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का जिस फ्रैक्शन में ऊपर का नंबर छोटा और नीचे वाली डिजिट बड़ी होती है, जिस फ्रैक्शन में ऊपर की डिजिट छोटी और नीचे की डिजिट बड़ी होती है उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न कहते हैं। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसका बिल्कुल ठीक अपोजिट, जैसे ही मैंने अभी आपको प्रॉपर शब्द है इसका उल्टा कर लो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, ऊपर का नंबर बड़ा होता है और नीचे का नंबर छोटा होता है। ठीक है, तो उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अब तीसरा आपका टाइप हो गया मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे ये फ्रैक्शन लिखे हुए हैं, इन फ्रैक्शन में हम होल नंबर प्लस कर दें, मतलब होल नंबर के साथ लिखें। मिश्र फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, मिलाना। यानी जब हम किसी फ्रैक्शन के साथ होल नंबर को मिला देते हैं तो उसे हम मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि देखिए ये फ्रैक्शन आपका, जैसे ऊपर फ्रैक्शन थे इस तरह से फ्रैक्शन है, और इस फ्रैक्शन के साथ हमने एक नंबर रख दिया, होल नंबर रख दिया। यानी जो भी नंबर इस तरीके के इस तरह से रखे जाते हैं, यानी होल नंबर के साथ रखे जाते हैं, उन नंबरों को हम मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। अच्छा, मिक्स फ्रैक्शन को कभी भी हम, अब फ्रैक्शन का जब टॉपिक चल ही रहा है तो आपको बता दूं, मिक्स फ्रैक्शन जब फ्रैक्शन समझा ही रही हूँ तो आगे आपकी बुक में फ्रैक्शन को ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड, सभी चीज़ें आएंगी। लेकिन जब आप कोई क्वेश्चन करेंगे फ्रैक्शन का तो आपके मिक्स फ्रैक्शन से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए इस मिक्स फ्रैक्शन को आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। यानी मिक्स फ्रैक्शन से कोई भी कैलकुलेशन आप कर नहीं पाएंगे। अगर आपके किसी क्वेश्चन में मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है तो आपको पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना होगा, उसके बाद ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे बदला जाता है ये भी आपको समझा रही हूँ, ध्यान से देखिए। जैसे आपका कोई भी मिक्स फ्रैक्शन आप मैं ले लूँ, ये है, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है। अब आपको इसको चेंज करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ये जो नंबर हैं दोनों, इनकी आप मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, यानी 5 × 2। अब इन दोनों को तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद इस नंबर को, ऊपर वाले नंबर को आपको प्लस करना है, प्लस ये वाला 4, समझ गए। यानी 5 की मल्टीप्लाई 2 से और 4 को आपको जोड़ना है, प्लस करना है। और इसके नीचे आपका जो डेनोमिनेटर है उसी को रख लीजिए। आपका डेनोमिनेटर क्या था, 5 था, तो इसको मैंने नीचे रख लिया। तो अब आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 5 × 2 = 10, 10 में 4 जोड़िए 14, तो 14/5। देखिए बन गया ना आपका इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर मैंने आपको बताया था ऊपर का नंबर बड़ा होता है, नीचे का नंबर छोटा होता है। तो ये आप पहले आपका मिक्स्ड था और अब आपका ये इम्प्रॉपर बन चुका है। यानी आपके अब इसको आसानी से आप किसी भी कैलकुलेशन, किसी भी क्वेश्चन में कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने वीडियो में आपको सभी को समझा दिया, अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। और अगर कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।